तो दोस्तों, जब हम लोग ने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका का मेंटर संभालते हुए देखा था तो हम लोग काफ़ी खुश हुए थे। वैसे वकांडियन आर्मर भी उन पे काफ़ी अच्छा लग रहा था और उनको फाइनली अपनी कैप्टन अमेरिका की शील्ड वापस मिल गई थी और उन्हें पता चल गया था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे ऑडियंस के माइंड में ये क्वेश्चन आया, क्या अब इसका सीज़न 2 आएगा या फिर ऑफिशियली आएगी कैप्टन अमेरिका 4। वैसे बात चल रही थी कि यहाँ पे जो उनके राइटर हैं जो ये सीज़न लिखे थे वो कैप्टन अमेरिका 4 की प्लानिंग कर रहे हैं और अभी कुछ ही दिन पहले ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एंथनी सर ने ये डील फाइनल कर दी है। यानी हम लोग को ऑफिशियली थिएटर में कैप्टन अमेरिका 4 देखने का मौका मिलेगा और वहाँ पर हम लोग उनको एक्शन करते हुए भी देखेंगे। लेकिन इसी के साथ ऑडियंस के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि यहाँ पे जॉन वॉकर होगा, उसके बाद बकी बांस का कीमियो होगा कि नहीं, इन सब के अलावा शैरन कार्टर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मूवी में मेन विलन कौन होगा। आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप कैप्टन अमेरिका 4 में और कौन से नए सुपर हीरो का केमियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कैप्टन अमेरिका 4 की कहानी हो सकता है कुछ महीने आगे की दिखाई जाए। यानी कि यहाँ पे खबर ये आ रही कि सैम विल्सन का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है आर्मर वॉर्स की भी टीवी सीरीज में, जैसे कि यहाँ पे रूडी का केमियो हुआ था। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सैम विल्सन को काफ़ी विलन से फाइट करनी पड़ेगी और वो तो अपने आप को साबित कर चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें विलन की तो एक विलन हम लोग भूल रहे हैं जो कि है रेड स्कल। अगर हम लोग पास देखें तो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में जैसे वो टेसरेट को अपने हाथ में लिया था वो टेलीपोर्ट हो गया था वॉरमीर में, जहाँ पे उसे ये सजा मिली कि उसे सोल स्टोन की रक्षा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने गमोरा का सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे राइटर्स ने ये क्लियर कर दिया कि रेड स्कल अपना आज़ाद है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को रेड स्कल की कोई हिंट नहीं दिखाई दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, और अभी तो फेज़ 4 में और भी मूवीज़ आना बाकी है। इसका मतलब ये है कि उसका हो सकता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो यहाँ मूवी में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात है, वो इस मूवी का मेन विलन नहीं होगा बल्कि उसकी डॉटर का इन्वॉल्वमेंट होगा जिसका नाम है सिन। अब यहाँ पे चलिए इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। असल में दोस्तों, अब यहाँ पे रेड स्कल चाहता था कि अगर उसका लड़का होगा तो उसे अपनी तरह ट्रेनिंग देगा और हाइड्रा का नया अधिकारी बना देगा। लेकिन यहाँ पे रेड स्कल को एक डॉटर पैदा हुई थी। अब यहाँ पे रेड स्कल गुस्से में उसे ख़त्म करने वाला था, लेकिन यहाँ पे सुजैन नाम की एक औरत है, उसे बचा लेती है, बोलती है कि मैं उसे पाल के बड़ा करूँगी। रेड स्कल वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक एक दिन जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है, रेड स्कल आता है और वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। उसके बाद उसे ले जाता है अपने एक्सपेरिमेंट रूम में, जहाँ पर उसने एक अजीब सी मशीन तैयार की होती है। अब वो ये काम करता है, उस लड़की को उस मशीन में बंद कर देता है। तो अगर उसकी एज 10 साल थी तो उसकी एज आगे की बढ़ जाती है, यानी जैसे वो मशीन के अंदर जाती है वो 20 साल की हो जाती है। अब यहाँ पे रेड स्कल जानबूझ के उसे बड़ा कर रहा था ताकि वो उसके मिशन में उसका साथ दे। अब यहाँ पे उस मशीन से उसे सुपर ह्यूमन की पावर भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे रेड स्कल उसे अपने मोटिव के लिए यूज़ करता है और उससे कहता है तुम अपने जैसे और लोगों को यहाँ पे ले आओ, फिर मैं उनको मशीन के अंदर करूँगा जिससे बड़ी हो जाएगी और हम लोग की एक टीम बन जाएगी। अब यहाँ पे जो लड़की सिन है जो कि अचानक बड़ी हो गई थी, वो अपने पापा को खुश देखना चाहती थी तो उसने वैसा ही किया। लेकिन ये सब प्लान कैप्टन अमेरिका को पता चल गया था और कैप्टन अमेरिका जाके ये सब हटा देते हैं और वो लड़की को वापस से डीएच कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, रेड स्कल चला जाता है कैद में और शील्ड उस लड़की को ले जाती है और ट्रेनिंग देती है और उसकी पुरानी जितनी भी मेमोरी थी जो कि रेड स्कल से रिलेटेड थी वो सब हटा देती है और उसे एक नई मेमोरी देती है ताकि वो बन जाए एक नई शील्ड एजेंट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब वो लड़की एक्चुअल में 20 ईयर्स की हो जाती है, तभी यहाँ पे क्रॉसबोन अंदर आ जाता है, उस लड़की को किडनैप करके ले जाता है। तो उसकी पुरानी मेमोरी वापस आ जाती है, वो वापस से रेड स्कल के लिए काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब ये कहानी तो आधी ही खत्म हुई है। इसके बाद होता क्या है, वो लड़की अचानक से एक जगह चली जाती है अपनी फादर की बुक पढ़ते हुए, यानी कि रेड स्कल की एक सीक्रेट बुक थी। अब यहाँ पे एक हैमर के बारे में लिखा हुआ था जिसका नाम था हैमर ऑफ सकादी। ये असल में एक एसगार्डियन हैमर था जिसे रेड स्कल ने किसी तरह अर्थ पे बुला लिया था, लेकिन वो उसे वील्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो उसके लिए वर्दी नहीं था। अब यहाँ पे जैसे सिन चली जाती है वो किसी तरह उस हैमर को उठा लेती है और उठाते ही उसके बाद सकादी की पावर्स आ जाती है और वो अपना नाम सिन से चेंज करके सकादी रख लेती है। अब यहाँ पे जब उसके पास ये सब पावर आ जाती है तो वो अर्थ के अंदर का एक सरपेंट को आज़ाद कर देती है जो कि असल में थॉर का एनिमी था। अब यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, थॉर और बाकी लोग सकादी और उस सरपेंट से लड़ते भी हैं और बाद में ओडिन आके हैमर ऑफ सकादी को वापस ले लेते हैं और सरपेंट की डेथ हो जाती है। ये तो दोस्तों कहानी थी कॉमिक बुक की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी मल्टीवर्स में ऑल्टरनेट टाइमलाइन में ऐसा हो रहा होगा,
लेकिन अगर हम लोग करंट टाइमलाइन की बात करें जहाँ पे कैप्टन अमेरिका 4 बनेगी तो यहाँ पे सिन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पे रेड स्कल आएगा, और यहाँ अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो आगे जाके हम लोग को हैमर ऑफ सकादी देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सैम विल्सन के अपोजिट कोई अगर हम लोग को विलन दिखाई देगा तो काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, जिससे हम लोग को पता चले हाँ कैप्टन अमेरिका 4 में काफ़ी एक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अब वैसे यहाँ पे कुछ और विलन्स है जो कि वापस आ सकते हैं, लेकिन क्या वो सैम विल्सन के एनिमी बनेंगे, जैसे कि बैरन ज़ीमो। अभी भी वो जेल में बंद है, लेकिन उसके लिए जेल से बाहर निकलना काफ़ी आम बात होगी। और यहाँ पे शैरन कार्टर के मोटिव्स हम लोग को कुछ ठीक नहीं लग रहे, लेकिन हो सकता है दोस्तों वो जो सब स्टोरी है वो हम लोग को फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के सीजन 2 में दिखाई जाए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका 4 की तो यहाँ पे सिन का इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल परफेक्ट विलन की कास्टिंग होगी। वैसे आप लोग को क्या लग रहा है, क्या आपके माइंड में कोई और सुपर विलन है जिसका सामना सैम विल्सन को करना चाहिए? अगर हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बाकी कैरेक्टर की, हाँ बकी बार्न्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि ऑडियंस उन्हें मिस भी करती है। और यहाँ पे हो सकता है कुछ समय के लिए सैम विल्सन वकांडा भी जाए, क्योंकि दोस्तों असल में जो आर्बर है वो उन्हें वकांडा से मिला है। तो हो सकता है हम लोग को आगे जाके इसमें कुछ और अपग्रेड भी नजर आएगा। और मुझे पता है दोस्तों इतना एडवांस आर्मर श्यूरी बना सकती है, और अगर सैम विल्सन को सकादी जैसे सुपर विलन का सामना करना है, इसके पास एक एसगार्डियन हैमर हो, तो यहाँ पे सैम विल्सन को अपने आर्मर को और अच्छी तरह अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि उसे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, बहुत लोग का ये मानना है कि फाइनली कैप्टन अमेरिका 4 में सैम विल्सन को गलती से ही सही लेकिन सुपर सोल्जर सीरम मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनके पास सुपर ह्यूमन की पावर आ जाएगी ताकि वो सुपर विलन का और अच्छे से सामना कर पाए। वैसे यहाँ पे सैम विल्सन ने बैरन ज़ीमो से बात करते हुए ये पहले क्लियर कर दिया था कि अगर उन्हें मौका भी मिले तब भी वो सुपर सोल्जर सीरम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है किसी और रीज़न की वजह से उनको गलती से सुपर सोल्जर सीरम मिल जाए और उनके पास ये सुपर पावर आ जाए। वैसे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी कहा गया है कि हो सकता है कैप्टन कार्टर का लाइव एक्शन इन्वॉल्वमेंट हो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो अगर वो करंट यूनिवर्स में रहना चाहती हैं तो यहाँ पे हो सकता है उनका सामना नए कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन से भी हो सकता है। तो उनका टीम अप देखने में ऑडियंस को और अच्छा लगेगा। अभी पूरी तरह डिपेंड करता है मार्वल स्टूडियोज पे कि वो आगे मूवी को कैसे दिखाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने फाइनल अपडेट की, जो कि रिलेटेड है फैंटास्टिक 4 मूवी से। यहाँ पे केविन फेगी ने इसके बारे में कहा है कि इसकी कास्टिंग चल रही है, और यहाँ पे आप लोग इसमें कुछ ऐसे मेंबर देखेंगे जिन्हें आप बहुत पहले से जानते भी हैं और कुछ बिल्कुल नए चेहरे होंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि इनकी एक्चुअल कास्टिंग हम लोग को कब दिखाई जाती है, क्योंकि दोस्तों जब ऐसा होगा तो हो सकता है 2022 के स्टार्टिंग में ही हम लोग उनका पहला लुक देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों इसी मूवी की वजह से हम लोग को 2 इंपॉर्टेंट विलन का पता लगेगा, जो कि है डॉक्टर डूम और गैलेक्टस। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी कैप्टन अमेरिका 4 के विलन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।